योग प्रणेता, संस्कृति प्रणेता, प्राकृतिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े हस्ताक्षर परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री रामदेव जी को, और दोनों हाथ से तालियां बजाकर, तालियों की गड़गड़ाहट से आज हम भारत के इस शेर को लाइव सुनेंगे सामने। आइए બધા ભાઈ બહેનોને મારું ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, અને થોડી દેર શાંતિ પણ રાખજો ને જ્યારે ક્રાંતિની જરૂરત પડે ત્યારે ક્રાંતિ પણ કરજો। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। हमारे ऐसे संत प्रवर जो नाम से भी तरुण है, काम से भी तरुण है, और हमें तो यही विश्वास और हमारी यही प्रार्थना है वो जब तक जिए तब तक तरुण ही रहे। और उनसे जैसे आप सब प्यार करते हैं, जैसे उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनके प्रति विश्वास रखते हैं, ऐसे ही हम सब उनसे हृदय से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए यह हजारों भाई बहन इतनी श्रद्धा और उत्सुकता के साथ यहां पर हैं। भारत की संत परंपरा के वो गौरव हैं। वो केवल जैन परंपरा के ही संत नहीं, वो हमारी ऋषि परंपरा, भारत की संत परंपरा के गौरव हैं। उनको एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई देखो, ये कपड़ा होना और ना होना, इसमें ज्यादा ध्यान मत दिया करो। हम सब महाराज श्री की तरह ही पैदा हुए थे, बाद में गड़बड़ घोटाला हो गया। तो महाराज जी में ओरिजिनलिटी है, हम लोगों ने थोड़ा सा ओरिजिनलिटी को ढक लिया है। इसलिए मेरे से एक बोला, बाबा जी आप ये जो वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर होते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? साहब ये बाकी जो जैन धर्म की परंपराएं हैं वो तो बहुत ऊंची बात है, ऐसे रहना भी बहुत मुश्किल बात है। इतना तप, इतना त्याग, इतना संयम, जीवन में कोई उत्तेजना नहीं, पूर्ण प्रशांत मन, सागर की तरह भीतर से गहराई। यदि मुनि तरुण सागर जी के जीवन में के बारे में मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, कैसा इनका जीवन? सागर की तरह भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील, जैसे सुनामी की लहरें उठती हो हर पल। बोले बाबा जी आपको ना पुरस्कार देने के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो भाई, पुरस्कार और ये सब चीजें, इनमें तो हम कभी विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम महाराज श्री के प्यार में विश्वास करते हैं, इसलिए वहां आ जाएंगे। काला धन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार। व्यक्ति
निर्माण और राष्ट्र निर्माण के नए युग के निर्माण के इस काम से जुड़े हुए आप सब भाई बहनों को पुनः मेरा अभिनंदन है। बहुत पहले एक मंच पर आए थे सूरत में, फिर हरिद्वार भी गए कार्यक्रम में जब पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ नरेंद्र भाई, तो बोले बाबा जी जो है ये विवाद क्यों जुड़ जाते हैं। मैंने कहा इनके साथ तो आप पैदा हुए इसलिए इसकी चिंता मत किया करो। जब वो मुझे मुनिश्री महर्षि से मेरी ओर प्रस्थान कर रहे थे तो जैसे ही वो झुक के प्रणाम कर रहे थे, बोले हो सकता है मीडिया में ये भी खबर चल जाए कि मोदी जी ने बाबा को झुक करके उनको प्रणाम किया उनके चरणों में। अब बताओ, अब ऐसी भी खबर बनती है, किसने किसको कैसे प्रणाम किया, चरणों में झुक के प्रणाम किया और उसने सिर नवा करके प्रणाम किया। ये तो हमारी संस्कृति सभ्यता और परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति में निष्ठा करते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन हम सबके चरण जिस भारत माता की भूमि पर है उसकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, सबको उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज करीब 400 लाख करोड़ रुपए लुट चुका है, देश के बाहर और भीतर जमा हो चुका है, कुछ एफडीआई के माध्यम से ब्लैक मनी व्हाइट मनी होकर के वापस आ चुका है। जल जंगल जमीन और भू संपदाएं नीलाम हो चुकी हैं। भारत माता को ही पूरी तरह से बेच डाला है कुछ बुरे लोगों ने। फिर कहते हैं आंदोलन क्यों करते हो। 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस देश में भूख और बेबसी लाचारी की जिंदगी जीते हैं। मैं कल ही पूज्य मुरारी बापू से मिल रहा था, तब मैं कह रहा था एक तरफ मैं जब भारत के अपार धन दौलत को देखता हूं और दूसरी तरफ बेबसी लाचारी में जीते हुए लोगों को, तो मेरा सन्यास धर्म अपने राष्ट्र धर्म के लिए मुझे आह्वान करता है कि मैं अपने सन्यास धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को तो निभाऊंगा ही, लेकिन राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रख करके जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। यही मेरी संस्कृति का, मेरी ऋषि परंपरा का आह्वान है, आदेश। कितनी अपार धन दौलत थी यहां पर। रॉबर्ट क्लाइव जैसा एक एक व्यक्ति यहां पर 900 सोना चांदी के जहाज भर करके लेकर के गया, फिर भी हमारी दौलत कम नहीं हुई। और आज ये काला धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, तो एक दिन में फिर से भारत विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा, इसमें कोई शंका है ही नहीं। ये पिछले 65 वर्षों में भी काले धन की अर्थव्यवस्था जमा न होती तो आज भारत की जीडीपी 10 गुना ज्यादा बड़ी होती, पर कैपिटा इनकम भारत की 10 गुना ज्यादा होती, चीन की तरह भारत का निर्यात भी 10 गुना ज्यादा होता, हमारी ग्रोथ रेट पूरे हिंदुस्तान की डबल होती और सेविंग भी हमारी कम से कम दुगनी होती। रुपए डॉलर और पाउंड में ये इतना अंतर नहीं होता जितना आज देखने को मिल रहा है। आज गांव का पढ़ा लिखा लड़का शहर आना चाहता और शहर का पढ़ा लिखा लड़का विदेश जाना चाहता है, क्योंकि वहां से डॉलर और पाउंड मिलते हैं, यूरो मिलता है। हमेशा भारत बनाना चाहते और ऐसा हम भारत बनाएंगे, चाहे हमको 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन हम भारत को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा करके ही दम लेंगे। भाई बहनों, मैं जिस संदर्भ में बात को कह रहा हूं, ये काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं होती है, बेईमानी ना होती तो भारत के रुपए डॉलर और पाउंड में ये अंतर नहीं होता जो आज अंतर है। आज बाहर जाते हैं किसके लिए, बोले डॉलर मिलेगा, वो एक को 50 करके एक को 55 करके काउंट करते रहते हैं, बाकी कुछ सौदा है नहीं बाहर। मैं तो यूरोप भी गया हूं, अफ्रीका भी गया हूं, पूरा इधर जापान जहां हमारे मोदी साहब अभी जाकर के आए, और वहां से लेकर के पूरी दुनिया में जाकर के मैंने देखा है भारत जैसा धनवान, भारत जैसा गुणवान, भारत जैसा युवा, भारत जैसा महान राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सारे जहां से अच्छा, अरे पीछे से तो आवाज आनी चाहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे। अच्छा, ये बहने बहने बोलती, इन भाइयों को नहीं बोलना आता क्या? सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये तो हमें फक्र होना चाहिए अपने हिंदुस्तान। मैं कह रहा था ये रुपए डॉलर पाउंड का दर भी खत्म होगा, और आज वर्ल्ड जीडीपी हमारी भागीदारी है 1.5। ये काला धन वापस आता है तो हमारी वर्ल्ड जीडीपी में भागीदारी वापस 15 से 20%, 25% हो जाएगी।
ये छोटा प्रश्न नहीं है, ये एक आर्थिक प्रश्न ही नहीं है। मैं कह रहा था, लोग कहते बाबा आंदोलन की जरूरत क्यों है? पूरा हिंदुस्तान लुट गया, भारत माता को नीलाम कर दिया, और फिर यूं कहते हो कि आंदोलन की जरूरत क्या है? आज हम सबको सोचना होगा। आत्मनिर्माण के लिए तो चिंतन करना ही होगा, आत्मनिरीक्षण तो करना ही होगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी राष्ट्र निरीक्षण भी हमें करना होगा। विश्व की दृष्टि में हम कहां खड़े हैं? दुनिया के 200 देशों में आज भी भारत एक अग्रणी देश है। ये जो यूरोप खड़ा है पूरा, ये तो लूट के बल पर खड़ा है। श्रद्धेय आचार्य बागशे जैसे संत को इन्होंने जेल में डाल करके अपने ताबूत में अपने आप ही कील ठोक लिए, बाकी तो जो ठुकेगा खूंटा 9 अगस्त को दिल्ली में, वो बात की बात है। भाई बहनों, आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना वो गौरव की बात है, और इस देश को बचाने के लिए संघर्ष करना ये हमारा सबसे पहला धर्म है। मैं अगली बात जो कह रहा था, जैन समाज की आबादी भारत की आबादी के हिसाब से कितनी है मुझे नहीं पता, 1% के करीब होगी, ऐसा हमारे बड़े इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो 1% की आबादी, जब भी भारतीय नागरिकों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम हमारे जैन भाइयों का उंगलियों पर आता है। ये कोई छोटी बात नहीं, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो। कितनी बड़ी गौरव की बात है किसी भी जाति के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी वर्ग और समूह के लिए। जैसे यहूदी लोग पूरी दुनिया में कहते हैं हम पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, ऐसे ही इस देश में आर्थिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, तप की दृष्टि से ये जैन समाज एक बहुत गौरव लिए हुए है। पूरे जैन समाज को मेरा अभिनंदन है। और जब जब कोई देश धर्म संस्कृति की बात आती है, उसमें अग्रणी भूमिका जो जैन समाज निभाता है, उसके हमारे भाई नरेंद्र बलदोटा जी, भाई मोतीलाल ओसवाल जी, जो मोतीलाल तो अभी युवा ही है, सब लोगों को ऐसे प्यार किया करो आप। और हमारे नरेंद्र जी वयोवृद्ध भी है, उन सबको, हमारे संतोष जी बहुत आत्मीय जैन समाज के हमारे भाई संतोष जी को, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, हमारे भाई शीशपाल बहन हेतल, और भाई अभय कुमार जैन जी, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी, और भाई डॉक्टर बलवंत जी। भाई बहनों, मैं तो आज यहां कुछ कहने के लिए नहीं आया। हमने कहा आज एक समागम हो रहा है, एक कुंभ हो रहा है, कुछ देश के बारे में जो बड़ा सोचते हैं उनका, तो चलो हम भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आओ सब साथ मिलकर के चलें, सबके एक साथ कदम आगे बढ़े, हाथ से हाथ मिले हों, कदम से कदम मिले हों, दिल से दिल मिले हों। ध्येय एक है हमारा, हम आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बहुत कुछ करना है। देश का जो आर्थिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, सांस्कृतिक पतन हो रहा है, राजनीतिक पतन हो रहा है, अब राष्ट्र का उत्थान करना यह हम सबका धर्म है। बार बार बहुत विषयों में मैं बोलता रहता हूं, बस अब बोल न तो लगभग अपने शिखर पर पहुंच चुका है। अब तो बोल जिसके लिए बोले गए थे, अब वो काम होना बहुत नजदीक आ रहा है। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है 2012 क्रांति वर्ष है, और इस क्रांति वर्ष में ये अहमदाबाद और ये गुजरात वैसे भी अपने आप में क्रांति भूमि रही है। शांति धर्मा महापुरुषों से, महात्मा गांधी जी से लेकर के और क्रांति धर्मा महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और महर्षि दयानंद से लेकर के हम यदि गुजरात के गौरव को याद करें तो यह एक लंबा इतिहास है। लेकिन भारत को आजादी दिलाने के लिए यदि 1857 का महासंग्राम, प्रथम स्वातंत्र संग्राम जिसको हम कहते हैं, उसका नेतृत्व किया तो सन्यासी विद्रोह जिसको संज्ञा दी जाती है, उस सन्यासी विद्रोह का प्रारंभ गुजरात के महान संत महर्षि दयानंद ने किया, और आजादी दिलाने का गौरव पूज्य बापू को हासिल है। और भारत के आजाद होने के बाद 565 रियासतों को एक करने का गौरव भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इस गुजरात को जाता है। तो इस गुजरात ने स्वातंत्र संग्राम की प्रथम आजादी को लड़ाई को लड़ा, भारत को आजाद कराया, और आजाद भारत के बाद भी जो आज अखंड भारत हमें देखने को मिलता है, तो इसमें भी गुजरात का योगदान है। और आज जहां भारत को पहुंचना है, उसमें भी गुजरात एक बड़ी भूमिका निभाया गया है, ऐसी आप सबकी अपेक्षा। भाई बहनों, आज देश एक बहुत बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है। 2012 एक क्रांति वर्ष है, और 2013 तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ होगा।
मैं यहाँ कोई और ज्यादा कड़वी बात कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि कड़वे कहने वाले इधर भी बैठे हैं और 2 कड़वे मिल जाएं तो शायद ज्यादा ओवरडोज हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी बात को ज्यादा कड़वा न कहता हुआ मैं इसी बात के साथ विराम देता हूं। अब ये 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन भी लाना है, इस भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, लोकतंत्र को भी बचाना है, देश को भी बचाना है। और जैसे आज आपके चेहरे पर खुशियां हैं, ऐसे 121 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशियां हमको लानी है। ऐसा काम करके दिखाना। 9 अगस्त को ये जंग दिल्ली से शुरू हो रही है और उसके बाद में 15 अगस्त तक पहुंचते पहुंचते करीब चरम तक पहुंचेगी। मैं पूज्य महाराज श्री से भी कह रहा था, और भाई महाराज जी से न्योता दिलाऊं तो भाई हम तो सबका सिर का ही हो, इसलिए आपको अपनी ओर से भी आमंत्रण देता हूं, आप भी आइए, क्योंकि अपने सब धर्मों से ऊपर अपना राष्ट्र धर्म है। हम देश को बचाएंगे और भारत को फिर से विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप भी 9 अगस्त को दिल्ली आइए, हम सब मिलकर के इस देश को बचाएंगे। और पूज्य महाराज श्री ने आपके जीवन में जो क्रांति की, आपके संबंधों में जो क्रांति की है, धर्म के क्षेत्र में क्रांति की है, भगवान महावीर को मंदिरों से बाहर पूरे लोगों के हृदय मंदिर में जो विराजमान किया, उनके उपदेशों को, उसके लिए पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन है कि उनके संकल्प पूर्ण हो रहे हैं। और उन्होंने जैन धर्म को जन धर्म बनाने का, जैन धर्म को जन जन का धर्म बनाने का, जो जैन धर्म के ऊंचे आदर्श हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, उनको प्रतिष्ठापित करने का जो अनुष्ठान किया है, उसके लिए ये भारत उनका हमेशा ऋणी रहेगा। बस इसी संकल्प के साथ कि आओ सब मिलकर के अपना अपना धर्म निभाएंगे, राष्ट्र धर्म निभाएंगे। मेरे साथ मिलकर के 2 शब्द प्रार्थना के बोलते हुए, तो चलो तालियों के साथ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, हाथ उठा करके, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती। बोलिए, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी काली माँ। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की है, शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की। बहुत गड़बड़ हो रही है, अब गाओ और इसको, इस अंधेरे को मिटाओ। है शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा जहाँ दिशा में देश की। बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता रही हमें किरण किरण देश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि हारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हाथ उठा करके भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पूज्य मनुष्य तव सागर जी महाराज की जय। मैं अनुरोध करता हूं